शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जेल से निकलते ही अतीक को डर सताने लगा है। ये अहमदाबाद से बड़ी खबर देखिए। यूपी पुलिस को देखकर कांपने लगा अतीक अहमद और कैमरा देखते ही बोलने लगा मेरी हत्या हो जाएगी। अतीक को अभी से ही अपनी हत्या होने का डर सता रहा है, तो अपनी हत्या के डर से कांप रहा है माफिया अतीक अहमद। और यूपी पुलिस को देखते ही अतीक अहमद के पसीने छूटने लगे हैं और पुलिस के वाहन में सवार होते ही माफिया डर गया। अतीक अहमद को रास्ते में बहुत डर सता रहा है और अतीक को अभी से अनहोनी की आशंका भी सता रही है। आतंक फैलाने वाला माफिया अब कांपता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अतीक अहमद अब जो आतंक कभी फैलाता था वो माफिया खुद ही कांपता हुआ नजर आ रहा है और वो खुद ये कहता हुआ नजर आया कि अब मेरी हत्या की जाएगी। ये अतीक अहमद का कहना है। बोलना चाहोगे अतीक जी? मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या हत्या। हाँ, आपको डर है आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक जी कुछ बोलना चाहोगे अतीक जी? अतीक जी माफिया अब खुद ही कांपता हुआ नजर आ रहा है, उसको अपनी हत्या का डर सता रहा है। हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, देखिए अब खुद ही कहा जाए कि जो एक पूरे इलाके में जो कभी अपना आतंक फैलाता था, लोगों को डरा धमका कर रखता था, अब उसके चेहरे पर साफ तौर पर जो डर है वो नजर आ रहा है और वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, अतीक अहमद पूरी तरह से डरा हुआ है और इससे समझा जा सकता है कि जब यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से निकली तो उसकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसकी तस्वीरों को अगर आप देखें तो चेहरा पूरी तरह से अतीक अहमद का सहमा हुआ नजर आ रहा है और यूपी पुलिस से अतीक अहमद डरा हुआ है कि कहीं एनकाउंटर अतीक अहमद का ना करा दिया जाए, क्योंकि याचिका भी इसीलिए अतीक अहमद ने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। और चेहरे से भी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक अहमद डरा सहमा हुआ है इस वक्त। अब की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रवेश उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है। अतीक अहमद को लेकर 5:44 पर यूपी पुलिस निकली थी साबरमती जेल से और अब तक जो है 150 किलोमीटर का सफर यूपी पुलिस ने अतीक अहमद को लेकर तय कर लिया है। 1300 किलोमीटर का ये रास्ता है जो तय करना है। बताया जा रहा है कि 22 से 24 घंटे का समय लगेगा और 150 किलोमीटर का जो सफर है वो अब तक यूपी पुलिस ने तय कर लिया है। लेकिन स्वाति देखिए, पहले जिस तरह की अपडेट सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि कुछ जगहों पर जो गाड़ियां हैं वो रोकी भी जा सकती है, लेकिन अब अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि रास्ते में गाड़ी कहीं भी रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि ड्राइवर जो है उसको बदला जाएगा और सीधा जो गाड़ी है वो रोकी नहीं जाएगी, बल्कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो चलती ही रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जो रूट तय किया गया है उस रूट के मुताबिक ही अतीक अहमद को लाया जा रहा है और बीच में काफिले को नहीं रोका जाएगा। पूरे जो रास्ता तय किया गया है वो रास्ते को फॉलो किया जाएगा और उसी रास्ते के आधार पर जो है यूपी पुलिस आ रही है। मोबाइल फोन को भी जमा कर लिया गया है। जो कुछ अधिकारी है उनके पास मोबाइल फोन है, बाकी के जो पुलिसकर्मी है उनके पास फोन भी नहीं दिया गया है और जो सीधे तौर पर मुख्यालय से एक जानकारी जो है, जो रूट है वो फोन के जरिए भी बताया जा रहा है, जिससे बीच में कहीं भी जो काफिला है वो ना रुके। और इसके साथ ही जिस राज्य से होकर यूपी पुलिस का काफिला जो अतीक अहमद को लेकर गुजर रहा है वहां पुलिस को भी ये जानकारी दी जा रही है। ठीक है स्वाति, वापस आएंगे आपके पास। हत्या हत्या। हाँ, आपको डर है आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक जी कुछ बोलना चाहोगे अतीक जी? मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या हत्या। हाँ, आपको डर है आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक जी कुछ बोलना चाहोगे अतीक जी? दे रहा है अतीक अहमद और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार गुजरात अहमदाबाद से लेकर जब साबरमती जेल से पुलिस चलती है उसके बाद से जब मीडिया कर्मियों ने से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। साफ तौर पर जो डर है वो दिखाई दिया इस तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं।
और उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है और अब उसे भी मौत का खौफ होने लगा है। आपको बता दें कि साबरमती जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने कहा कि योगी सरकार कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर उसे मारना चाहती है। वहीं पर पुलिस टीम को रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है और 2 प्रिजन वैन और 3 4 व्हीलर के जरिए अतीक को गंगानगर डीसीपी अभिषेक भारती के नेतृत्व में यूपी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी अतीक यूपी आने में आनाकानी करता रहा है और उसे डर है कि योगी सरकार उसका एनकाउंटर करा सकती है। इस बार अदालती आदेश के कारण उसे यूपी आने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि जेल से बाहर आते ही उसने अपना डर जाहिर कर दिया। ये न्यायालय के आदेश के ही ऊपर किसी व्यक्ति को अ से ब स्थान पर ले जा सकता है, या तो वारंट बी के तहत या कस्टडी रिमांड के तहत। तो वो ज़माने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया है। इन्होंने कोई दुस्साहस किया, इसका माकूल जवाब जैसे पहले दिया जा चुका है। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार और 2 मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। बाकी अपनी अगर मुसीबत को दावत देना है, कुछ करके देखें। वो तो अनिवार्यता है ना। 28 को न्यायालय में उसमें सज़ा सुनाई जानी है, और अगर सज़ा सुनाई जानी है तो जो आरोपी है उसको न्यायालय में मौजूद रहना होगा। ये कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, वो तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि जब वो सज़ा सुनाएंगे उमेश पाल के अपहरण केस में, तो अतीक और अतीक का भाई अशरफ दोनों मौजूद रहने चाहिए। प्रोडक्शन वारंट लेके गई है यूपी पुलिस और वहाँ से लेके आएगी और इनको 28 तारीख को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। तो देखिए, ऑपरेशन अतीक प्रयागराज में जेल में किस तरह से तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और अतीक के लिए स्पेशल निगरानी सिस्टम लगाया गया है। तो प्रयागराज जेल में पूरी तरह से तैयारी है और स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचने वाला है और जेल में तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है। तो सीसीटीवी की निगरानी में पूरी जेल रहेगी और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अतीक की बैरक में भी खास सीसीटीवी लगाया गया है और मुख्यालय से बैरक की निगरानी भी की जाएगी। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम कदम हैं वो उठाए गए हैं और अतीक को यूपी लाने के लिए खास प्लान भी तैयार किया गया है। तो उसी प्लान के तहत देखिए यूपी लाया जा रहा है। साबरमती जेल से प्रयागराज तक का जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है। 45 पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो है वो इस पूरे प्लान में लगाए गए हैं। आईपीएस अभिषेक भारती के नेतृत्व में यह अभियान, और प्रयागराज में गंगानगर के डीसीपी हैं आईपीएस अभिषेक, और इन्हीं के नेतृत्व में ये जो अभियान है कहा जाए कि इसको अंजाम दिया जा रहा है। और अभिषेक भारती के साथ में 44 लोगों की टीम है जो काम कर रही है, इस ऑपरेशन में लगी हुई है। तो यूपी पुलिस के कुछ 45 जांबाज इस दस्ते में शामिल हैं जो कि गुजरात के साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, सभी 40 सिपाहियों के फ़ोन जमा कराए गए हैं और पुलिस की कुल 6 गाड़ियां इस काफिले में शामिल हैं। 2 आईपीएस और 3 डीएसपी के पास मोबाइल फ़ोन रहेंगे। बाकी के जो 40 सिपाही हैं उनके पास मोबाइल नहीं रहेगा। लखनऊ से अतीक, ऑपरेशन अतीक जो है उसकी निगरानी की जा रही है, यानी कि जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का दस्ता रवाना हो चुका है और अभी देखा जाए जिस तरह से जेल से निकलते ही अतीक अहमद को कहीं ना कहीं डर सताने लगा है और यूपी पुलिस को देखकर अतीक अहमद फिलहाल कांपता हुआ नजर आ रहा है। वो अतीक अहमद जो लगातार अपना आतंक कायम रखता था और यूपी में जिस तरह से उसका एक खौफ था, अब उसके चेहरे पर भी खौफ दिखाई दे रहा है। और अतीक का राजनीतिक अतीत आपको दिखाते हैं। 1989 में निर्दलीय विधायक बना और उसके बाद लगातार 5 बार विधायक चुना गया और उसके बाद प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव जीता। 2004 में फूलपुर से सांसद का चुनाव जीता। तो राजनीतिक जो अतीत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 में फूलपुर से सांसद का चुनाव अतीक अहमद ने जीता। 5 बार लगातार विधायकी का चुनाव जीता। 2012 में फिर से एमएलए का चुनाव लड़ा।
तो ये अतीक अहमद का जो एक राजनीतिक अतीत है वो हम आपको बता रहे हैं। पूजा पाल से शिकस्त मिली 2012 में। 2014 में श्रावस्ती से सांसद का चुनाव लड़ा अतीक अहमद। तो 2014 में भी बीजेपी के दद्दन मिश्रा से शिकस्त का सामना इसे करना पड़ा। तो लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना है अतीक अहमद। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और